कितों कर लोगे पैसे? ये सारी हड्डियां चुनो छोड़ोगे? कहां से ये निकालेंगे? लोग पिछले पैसे दे, टैक्स टैक्स टैक्स। देयर हैज टू बी अ टैक्सेबल इनकम। इफ देयर विल बी नो इनकम, देयर विल बी नो टैक्स। आपने तो बंदों को इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि वो आपको टैक्स दे सके। और कहीं ऐसा ना हो कि जमहूरियत के मफाद में, जैसे अभी यहां कहा गया कि हमने पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए सपोर्ट किया था, अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए सपोर्ट करेंगे। भाई आप क्लेम करते रहे हैं कि आप मजदूरों की पार्टी हैं, क्या इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है मजदूरों के हवाले से? आप गरीब की बात करते रहे हैं, गरीब के साथ क्या किया है? एजुकेशन की बात करते रहे हैं, एजुकेशन के साथ क्या किया? हेल्थ के साथ क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान अली अब्बास, एक नई जबरदस्त वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हाल ही में पार्लियामेंट के सेशन में शेख वक्कास अकरम एक बड़े नुमाया रुकन है और उन्होंने बजट के ऊपर, जो हाल ही में हुकूमत ने पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश किया 2024 का बजट, इस पर उन्होंने बात की। और आप यकीन जाने को, जो उन्होंने बजट के ऊपर जो बहस की, जो नुक्ते उठाए, आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप जरा पहले उनकी तकरीर सुने, उनकी स्पीच सुनिएगा, उसके बाद फिर इसके बारे में बात करते हैं। हमें बहुत सी चीजों पे एतराज है सर, एतराज नहीं है, हमें बड़ी तकलीफ है कि आपने ये जो अवाम दुश्मन बजट पेश किया है। हमें तकलीफ है कि आपने सैलरीड क्लास को तबाह कर दिया है टैक्स के वजन से। हमें इस बात की तकलीफ है कि वो जो टीचर्स और रिसर्चर्स थे, जिनको पिछले कई सालों से टैक्स का रिबेट दिया जाता है 25%, आपने माशाल्लाह आपने वो रिबेट उन टीचर्स से, मुअल्लिम से, उस्ताद से, यूनिवर्सिटियों के और रिसर्चर से वो आपने विड्रॉ कर लिया है। आपने हेल्थ पे सब्सिडी जो है वो रिवोक की है। आपने खाने के ऊपर टैक्सेस लगाए हैं। आपने इंसानों के खाने पे तो जो टैक्सेस लगाए ही लगाए, सब्सिडीज आपने विड्रॉ की ही की। आपने जानवरों को भी माफ नहीं किया है। आपने केटल फीड को जो है उस पे भी, जो कि एक शेड्यूल के अंदर आप उसमें तब्दीली कर ही नहीं सकते थे। मैं ये समझता हूं कि हमें तकलीफ है इसलिए कि आप एग्रीकल्चर के लिए कुछ ना कर सके, बल्कि आपने उसको तबाह किया है। हमें तकलीफ है कि आपने एक्सपोर्टर को तबाह कर दिया है। हमें तकलीफ है कि आप जो है वो डेवलपमेंट बजट के नाम पे ये जो सियासी रिश्वत देना चाहते हैं। एक तरफ आपने जो हेल्थ पे सब्सिडी विड्रॉ की है वो 30 अरब रुपए की है, और दूसरी तरफ आप 75 अरब रुपए की डेवलपमेंट स्कीम्स देना चाहते हैं। मैं तो समझ नहीं आती कि आपने ये किस हवाले से ये फैसला किया है। और जो पोल्ट्री की आपने विड्रॉ की है वो कम से कम 42 अरब से ऊपर बनती है। इसका यह मतलब है कि अब खुराक के जो आगे मामलात हैं वो आगे क्या होगा वो आपको पता लगेगा। आपका एक जो अहम मामला है वो ये है कि हमारी जो मिडिल क्लास है, डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी जो मिडिल क्लास है, जो श्रिंकिंग मिडिल क्लास है, आपने उसको और दबा दिया है। उसमें इतने टैक्सेस लगाए हैं कि अब कोई उनके लिए रास्ता नहीं रह गया है कि वो किस तरीके से डे टू डे लाइफ में जो है अपना लाइवलीहुड उसको यकीनी बना सके, सफेद पोशी का भरम रख सके, बच्चों की फीसें दे सके, गाड़ी में पेट्रोल, आपने पेट्रोल लेवी भी बढ़ा दी है, गाड़ी में पेट्रोल डलवा सके, स्कूलों की फीसें, और तो और चैरिटेबल हॉस्पिटल्स। यार चैरिटेबल हॉस्पिटल्स की जो सप्लाईज हैं वो भी आपने टैक्स कर दी है, यानी कि आपने इनको भी नहीं छोड़ा। फार्मास्यूटिकल्स जो है आपने उनकी एग्जम्पशन भी विड्रॉ कर ली है। फिर ये कहते हैं कि आप बजट पे बात नहीं करते। बजट के किस हेड पर आप पे बात करें? हर चीज जिससे आवाम को रिलीफ मिल सकता था आपने उसको तबाह कर दिया है। आप मजे की बात देखें कि एफपीआर का जो हदफ था पिछले साल वो 9,415 अरब रुपए का था। आपको रिवाइज करना पड़ा और रिवाइज करके आप 9,252 पे ले गए, और वो भी अभी तक कलेक्ट नहीं किया। मगर क्या चिन्ह बिठाए हुए हैं आपने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर। उन्होंने इस दफा वो हदफ नामुकम्मल हो सका, उसको आप ले गए हैं 12,970 के ऊपर, यानी कि पिछला मुकम्मल नहीं हुआ, और 3,718 अरब रुपए। और कितों कर लोगे पैसे? ये सारी हड्डियां चुनो छोड़ोगे? कहां से ये निकालेंगे? लोग पिछले पैसे दे, टैक्स टैक्स टैक्स। देयर हैज टू बी अ टैक्सेबल इनकम। इफ देयर विल बी नो इनकम, देयर विल बी नो टैक्स। आपने तो बंदों को इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि वो आपको टैक्स दे सके, मगर फिर आपने हमें निचोड़ना है। और निचोड़ के आपने ये जो नाकाम आपके टारगेट्स हैं, मैं ये सवाल कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि हुकूमत का कोई बंदा जवाब देगा। पैसे पूरे कितों करोगे? साढ़े को तो शकत नहीं रहेगी, पाकिस्तानी अवाम को तो पैसे देने रह नहीं गए। बिजली का जिक्र बार बार करते थे, मैं करूंगा। हर पार्टी ने कहा 300 यूनिट फ्री, पीपल्स पार्टी ने कहा, नून लीग ने कहा, एक नवे भी आ गए ने वो आईपीपी वाले, उन्होंने भी किया 300 यूनिट। उनका भी एक सदर यहां बैठा होता है, उसने भी कहा 300।
तो ये आपने उनकी स्पीच सुनी, शेख वकास अकरम ने क्या कमाल अंदाज के अंदर, क्या जबरदस्त से बजट के अंदर नुक्ते उठाए। आप यकीन जानिए, आप इस बजट को एक दफा स्टडी कीजिए। इस बजट में हुकूमत ने किसी को नहीं छोड़ा, बिलखसूस जो एक गरीब आवाम है, जो एक तनख्वाहदार तबका है, जो ऑलरेडी महंगाई से पिसा हुआ था, उसको भी हुकूमत ने मजीद, उसको उस तबके को हुकूमत ने मजीद पीस के रख दिया है। आप अंदाजा लगाएं कि हुकूमत, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर चाहती क्या है। देखिए, हुकूमत ने तमाम सेक्टर्स को और बिलखसूस आम आवाम के ऊपर टैक्स पे टैक्स और टैक्सों की भरमार और इतना बोझ लाद दिया है कि आम आदमी के लिए, एक जो आम आदमी है उसके लिए जीना मुश्किल हो गया है। आप ये देखें कि एक पोल्ट्री की जो फीड है, कैटल फीड है, उसके ऊपर टैक्स आयद किया गया है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी सप्लाईज को खत्म कर दिया गया है। फार्मा इंडस्ट्री की जो एग्जाम्पशन थी उसको भी खत्म कर दिया गया है। सेल्स टैक्स में मजीद इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा दिया गया है। और इसके अलावा पता नहीं क्या क्या उन्होंने गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज किए हैं। और एक सैलरीड क्लास जो पर्सन है उसके टैक्स में भी इजाफा कर दिया गया है। और इस पे अब हम क्या बात करें, क्योंकि हुकूमत जो है उसके पास एक कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। देखें, जो एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। हुकूमत को चाहिए कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर फोकस करती, बजाय ये कि वो डायरेक्ट टैक्स अवाम के ऊपर लगाएं। बाहर के ममालिक में इतना टैक्स नहीं होता है, डायरेक्ट टैक्स अवाम से वसूल नहीं किया जाता है। वो भी उन आइटम्स के ऊपर जो इंपोर्टेड आइटम्स होते हैं, उन पे जो बाहर के ममालिक हैं, वो जिस तरह मिडिल ईस्ट हो गया, यूरोप हो गया, वो उनके ऊपर बड़ा माइनर सा टैक्स। की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सियासी टर्न को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल मत भूलें। शुक्रिया।